और इधर ना जाने जोधपुर को किसकी नजर लग गई। अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर इस शहर को नफरत की आग में झोंकने की ऐसी साजिश रची गई कि हर ओर खौफ और सन्नाटा पसरा है। करौली और जोधपुर में हिंसा के बाद गहलोत सरकार ने एक्शन लेते हुए सैकड़ों दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत पूरी हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। अब ऐसी हालत में राजस्थान की जनता का एक ही सवाल है कि आखिर कब तक राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग किया जाता रहेगा। आदिल खान, अब्दुल बासित, सत्तार हाकिम, ताहिर खान, राजू खान, मूसा खान, इमरान रजा, रोहित, योगेश, हितेश, हिमांशु, अरविंद और मंगल, ये तो बस चंद नाम हैं। जोधपुर को आग में झोंकने वाले दंगाइयों का पूरा रिपोर्ट कार्ड आना अभी बाकी है। जोधपुर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगाइयों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ना आओ मारू राजस्थान, क्योंकि हमारा प्रदेश बन चुका है दंगाइयों का हॉटस्पॉट। ना जाने जोधपुर को किसकी नजर लग गई। अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर इस शहर को नफरत की आग में झोंकने की ऐसी साजिश रची गई कि हर तरफ खौफ और सन्नाटा पसरा है। हमारा जो ये गाड़ी मेरी है, हमारा जो मोहल्ला है सनी सिटी के दान में 8 बजे के बाद जब ये नमाज अदा करने के बाद जब निकले हैं लोग, उसके बाद इन्होंने हुड़दंग मचाए। महिला बच्चे जो भी थे घर के अंदर सब पे पत्थरबाजी करी है। हर घर में जितनी भी कारें, बाइकें, एक्टिवाएं थी, सब की सब गिरा दी है। गाड़ियां तोड़ी, जितनी भी रास्ते में दिख रही है। सामने एयरटेल का शोरूम देखो, जहाँ जहाँ पे इनको कांच दिखा है वो हर कांच इन्होंने तोड़ दिया है। जोधपुर शहर को दंगे की आग में झोंकने वाले इन दंगाइयों को ध्यान से देख लीजिए। हाथ में पत्थर, लाठी, तलवार और बंदूक थामे ये हुड़दंगी अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ईद के दिन राजस्थान जलता रहा। पुलिस के ऊपर भी पत्थर फेंके गए। राजस्थान में अब डर का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले करौली और अब जोधपुर, कहीं भी चैन नहीं है। ईद के दिन जोधपुर शहर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। 12 घंटे के अंदर 3 बार दंगा भड़का। ईद, परशुराम जयंती और अखा तीज एक साथ होने के बाद भी पुलिस का सही बंदोबस्त नहीं किया जा सका। सर्किल के नजदीक नमाज के बाद कुछ लोग आ पहुंचे और जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर से बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने लाठियां भांजी और उपद्रवियों को खदेड़ा। उसके बाद तीसरी बार गलियों और आसपास के इलाकों में बवाल हो गया। खबर है कि दंगे में शामिल ज्यादातर दंगाई शहर के थे ही नहीं। इन्हें बाहर से बुलाया गया था। दंगा कराने का ऑर्डर मिला था। अब तक सैकड़ों उपद्रवियों को डिटेन किया गया है। 100 से भी ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस थानों में पुलिस और स्थानीय लोगों की ओर से 13 केस दर्ज हो चुके हैं। इंडिया टीवी के हाथ लगी गिरफ्तार दंगाइयों की लिस्ट में टॉप पर ये नाम लिखे हैं: आदिल खान, अब्दुल बासित, सत्तार हाकिम, ताहिर खान, राजू खान, मूसे खान, इमरान रजा, रोहित, योगेश, हितेश, हिमांशु, अरविंद और मंगल। इन 13 आरोपियों में से 8 जोधपुर के हैं, जबकि बाकी 5 अन्य जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की कुल 9 धाराओं के तहत इन दंगाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि 2 दिन के तनाव के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है। इस बीच बुधवार को भी कर्फ्यू जारी है। शहर के 10 थाना इलाकों उदय मंदिर,
सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खांडा फलसा, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर और सरदारपुरा में मंगलवार यानी 3 मई को दोपहर 1 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल जोधपुर जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। पूरा जोधपुर शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्रवाई पर भी उठता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। जोधपुर में जो हालात बने उसके बाद पुलिस ने कंट्रोल किया, कर्फ्यू लगाया, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जो पूरी सिचुएशन टेंस रही, आप लोगों ने कर्फ्यू लगाया, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन बता दीजिए, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है और किस तरीके की कार्रवाई हुई है? वर्तमान जब स्थिति है यह सामान्य है। कल दोपहर के बाद कोई ऐसा घटना नहीं हुई है और हम पर्याप्त जाब्ता लगाए हैं और कुछ लोग अरेस्ट किया। हमने 151 में भी 133 लोग अरेस्ट किए और बाकी कुछ जो है हमने अपना जो केसेस दर्ज है उसके तहत किया। जालौरी गेट, जहां दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रहती है, वो पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। 48 घंटों से जोधपुर सो नहीं पाया है। पुलिस के इस सख्ती के बाद शहर की सभी गलियां भी सुनसान हो चुकी हैं। लोगों को बाहर नहीं निकलने की चेतावनी भी दी गई है। जोधपुर के सिलावटों का बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर कल पथराव जमकर यहां पर हो रहा था और जो स्थिति बनी हुई थी बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण बनी थी। ये वो जगह है, मदरसा फैज़ मोहम्मदी सेकेंडरी स्कूल। ये देखिए, ये यहाँ पर मदरसा है और चूंकि ये इलाका अगल बगल आपस में बटा हुआ है, ये जो पूरा जो आप गली देख रहे हैं ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और मेरे ठीक पीछे यानी ये बगल, ये जो गाड़ी के पीछे का जो हिस्सा है ये हिंदू बाहुल इलाका है। ये सोनारों का बाजार कहा जाता है और यहीं पर एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम लोग नकाब ओढ़ के यहाँ पर खड़े हुए थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि पथराव करने वाले वो उपद्रवी, वो दंगाई कौन हैं जिनके चेहरे तमाम सीसीटीवी में कैद हुए हैं। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि इस दंगाइयों में बाहर से लोगों को बुलाया गया था। यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि बरसों से हम लोगों को देखते रहे हैं, एक दूसरे लोगों को पहचानते हैं, तमाम चेहरों को पहचानते हैं क्योंकि घर आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ के खुद लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो भी यहाँ पर दंगाई थे उनको वो पहचानते ही नहीं है, बचपन से कभी भी उनको देखा ही नहीं है। यानी साफ है कि वो लोग बाहर से आए हुए थे और बाहर से जो लोग आए थे वो पूरी एक तय और एक सोची समझी साजिश के तहत ये तैयारी की गई थी दंगा भड़काने की। सीएम अशोक गहलोत खुद जोधपुर की सरदारपुरा सीट से विधायक हैं, लेकिन हिंसा के 48 घंटे बाद भी उन्होंने जिले का दौरा नहीं किया। उल्टा उन्होंने पूरी हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। करौली के बाद जोधपुर में हुई हिंसा को सीएम ने एक मामूली बात बताई और कहा कि उनकी सरकार ने पूरे मामले को कंट्रोल में कर लिया है। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनका हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कौम को बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
24 घंटे से ज्यादा का वक्त जोधपुर में दंगे में, और जो सीसीटीवी कैमरे में जिन दंगाइयों के चेहरे कैद हुए हैं वो अभी भी फरार। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तमाम चेहरे एक्सपोज हैं, खुली तरीके से सामने हैं, फिर भी सरकार गिरफ्तार इनको क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, सरकार गिरफ्तार तो कर रही है, लेकिन प्रश्न ये है कि किनको कर रही है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिसके घर पे हमला हुआ है और वो बेचारा बाहर निकल करके खड़ा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिनके घरों में तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को तोड़ा गया है, उनका सिर फोड़ दिया गया और मोहल्ले के लोग उसको बेचारे को संभालने के लिए बाहर कर रहे हैं, उनको उठा करके गिरफ्तार कर रही है। और अगर दूसरे पक्ष में भी मैं देखूं तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जैसे मुझे सूचनाएं मिली है, जिनका कहीं कोई रोल नहीं है। जो दंगाई थे, जो बदमाश थे, उनको पुलिस ने डिटेन भी किया था, उनको सबको शाम को ससम्मान घर वापस भेज दिया गया है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह का तुष्टीकरण अगर प्रशासन कर रहा है, सरकार के दबाव में कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा अगर सरकार के दबाव में नहीं तो शायद कोई अदृश्य शक्ति का कहीं किसी दूसरे ग्रह से दबाव एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहा होगा, उसमें अगर इस तरह से गिरफ्तारियां कर रहा है और उसके बाद में ये अपेक्षा करता है कि शहर में शांति व्यवस्था बनेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।